सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि डायनामोडीबी एक्चुअली में क्या है और दिस जस्ट स्टार्टेड स्क्रैचिंग सरफेस की हमने बहुत हाई लेवल पे बात की थी कि डायनामोडीबी क्या है, वो किस यूज केसेस में फिट होता है, कब हमें उसे यूज नहीं करना चाहिए। एक सिंपल टेबल बनाई थी। और अब इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली कि डायनामोडीबी को कॉन्फ़िगर करते हुए हमें ब्रेनस्टॉर्म क्या करना है। तो मैंने आपको बताया था पहले कि डायनामोडीबी और माइस्क्यूएल में ये एक मेजर डिफरेंस है कि डायनामोडीबी के केस में हमें प्लानिंग बहुत करनी पड़ती है। जब हमें टेबल को क्रिएट करना है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें एडवांस में थोड़ा अच्छे से प्लान करनी पड़ती है, क्योंकि जब डाटा का स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि डायनामोडीबी का जो हमारा यूज़ केस है वो करेक्टली फिट होता है। हमारे हमारे पास कोई कॉर्नर केस या कोई इश्यू नहीं ना हो जब हमारा डाटा बढ़ता है। तो उस केस में हमें थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म ज़्यादा करना पड़ता है। तो अभी मैं इसमें अब क्या करूँगा कि एक प्रॉब्लम लूँगा और उस प्रॉब्लम को लेकर मैं बताऊँगा कि जनरली डायनामोडीबी में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, और उस प्रॉब्लम को हम बहुत ही सिंपल एक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू या एक ब्रेनस्टॉर्म सेशन के साथ या कुछ रूल्स के साथ हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, 2 टेबल्स हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, बट एक टेबल में क्वेरीज़ फेल होती हैं। तो लेट्स सी कि व्हाट द प्रॉब्लम इज़। तो 2 टेबल हैं, टेबल ए, टेबल बी, और दोनों की सेम कैपेसिटी है, बट दोनों का आउटकम डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ आइटम्स सेम है, बट दोनों की जो राइट कैपेसिटी यूनिट्स हैं वो भी सेम है और दोनों सेम रीजन में है। तो दोस्तों, राइट कैपेसिटी यूनिट में आपको जस्ट एक लेमन टर्म्स में एक बताता हूँ कि ये क्या है। राइट कैपेसिटी यूनिट आप कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटी है जैसे कि हम कितने राइट्स कर सकते हैं डाटाबेस में पर सेकंड। तो ये इट इट गिव्स एन आइडिया ऑफ थ्रूपुट कि कितना अब 10,000 राइट कैपेसिटी यूनिट है, तो मैं इसको रफली कुछ इस तरह से बोल सकता हूँ कि 10,000 राइट्स पर सेकंड जो है डायनामोडीबी टेबल पे ऑपरेट हम कर सकते हैं इस कैपेसिटी के साथ। तो दोनों में 10,000 है, सेम रीजन में है। लेकिन क्या होता है कि टेबल ए में जो लोड है वो जब जो एक्सपेक्टेड लोड है उस लोड पे बिल्कुल करेक्टली परफॉर्म करती है, लेकिन टेबल जो बी है वो अगर 100% लोड जो इसका होना चाहिए इस पर बिल्कुल करेक्टली वो करना चाहिए, लेकिन ये 3% पर या 4 या 5 या 10% पर ही थ्रॉटल कर जाती है। यानी कि इसमें जो डाटा है जो हमने इसे कॉन्फ़िगर करा है, फॉर एग्जांपल 10,000 राइट्स पर सेकंड के लिए, तो फॉर एग्ज़ मे बी शायद ये 1,000 2,000 राइट्स पर ही एरर आने लगता है, एरर आउट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये बेसिकली जो हो रहा है इसके पीछे जो प्रॉब्लम है ये पार्टीशन की से जुड़ी हुई है। अब पार्टीशन की हमने बात की थी, जस्ट लाइक इट्स सिमिलर टू इट इट हेल्प्स अस क्रिएट प्राइमरी की, और ये एक बेसिकली एक हैश की तरह काम करता है। बट इसको अगर हमने केयरफुली पिक नहीं करा या हमने इसको केयरफुली कॉन्फ़िगर नहीं करा कि किस कॉलम को हमें पार्टीशन की बनाना है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब कमिंग जो वीडियो है, मतलब इसी वीडियो में जो है अभी हम आगे बात करेंगे कि किस टाइप के प्राइमरी की होते हैं, सिंपल वर्सेस कंपोनेंट। डायनामोडीबी जो है हाउ इट फिजिकली स्टोर्स दिस द डाटा इनटू पार्टीशन कीज, एंड फॉर एग्जांपल इट यूजेस हैशिंग पार्टीशंस, कैपेसिटी यूनिट्स। हॉट पार्टीशंस के बारे में समझेंगे। बेसिकली हॉट पार्टीशंस गलत पार्टीशन की चूज करने की वजह से होता है, और हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये हम देखेंगे। चूज ए की दैट वॉन्ट डू दैट। तो हम इस तरह से की चूज करेंगे कि हॉट पार्टीशंस ना बने, और सॉर्ट कीज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि प्राइमरी की को हम कैसे मैनेज करते हैं डायनामो टेबल में। तो डायनामो टेबल में बेसिकली 2 टाइप्स की प्राइमरी की होती हैं, और पहला है बहुत सिंपल, जैसे कि हैश बेस्ड की। जो सिंपल जो जावा बैकग्राउंड से उन्हें थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे कि जो पार्टीशन की है, वो अगर मैं सिंपली सिर्फ़ पार्टीशन की डिफ़ाइन कर रहा हूँ टेबल में, तो इट एक्ट्स एज़ ए प्राइमरी की। और वो प्राइमरी की जो है बेसिकली हैश फंक्शन यूज़ करके एक यूनिक वैल्यू प्रोड्यूस करती है बैकग्राउंड में, और हर डॉक्यूमेंट यानी कि जो डॉक्यूमेंट है बाकी के सारे एट्रिब्यूट्स हैं, वो उस की से मैप हो जाते हैं। तो 1 की इक्वल टू 1 आइटम, सिंपल रूल। and it will be unique across all the items. अब दूसरे टाइप का जो इसमें जो इसका फॉर्म है वो ऐसे है कि पार्टीशन की प्लस सॉर्ट की। तो जब हमने टेबल बनाई थी डायनामोडीबी, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम पार्टीशन की डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सॉर्ट की ऑप्शनल होती है। तो अगर हम सॉर्ट की प्रोवाइड करते हैं तो पार्टीशन की डुप्लीकेट हो सकती है, बट इट्स इट्स ए काइंड ऑफ कॉम्पोजिट की, फिर इसमें कॉम्पोजिट की बन जाती है। तो जैसे कि कस्टमर आईडी है, और कस्टमर आईडी 123 123 123
आप देख रहे हैं इसमें मल्टीपल टाइम्स है, मतलब कि मल्टीपल आइटम्स के साथ जो प्राइमरी की है रिपीट हो रही है इसमें। लेकिन इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है कस्टमर आईडी का और ऑर्डर डेट का वो यूनिक रहेगा। तो ये अब एक कंपोजिट की बन गई है। इसमें डिफरेंस ये है कि जो सिंपल फॉर्म 1 है उसमें एक की आप पास करोगे और आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर आप एक पार्टीशन की अगर पास करते हो तो आपको मल्टीपल आइटम्स मिलेंगे। तो कॉम्बिनेशन मस्ट बी यूनिक, पार्टीशन की अलोन कैन रिपीट। तो ये 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। तो इसमें जो कंपोजिट की है मैंने इसमें भी बताया कि रेंज ऑफ आइटम्स पर रिक्वेस्ट, मतलब इसमें आप मल्टीपल आइटम्स आपको रिसीव होंगे और सिंपल फॉर्म में एक आइटम। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप एक और एग्जांपल देख रहे हैं कि इसमें आपका आईडी है, फिर आपका सॉर्ट की है और थर्ड जो एट्रीब्यूट है वो आपका एक नॉर्मल कॉलम है जिसमें मनी स्टोर्ड है। तो अगर आपको इस तरह का अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें हमेशा जो है प्राइमरी की और सॉर्ट की ये मैंडेटरी है, ये आइटम में होगी ही होगी। और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ऑप्शनल होते हैं, मतलब वो आपको आपको अगर उस आइटम्स को बिलॉन्ग करते हैं तो प्रेजेंट होंगे, नहीं तो नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हाँ, बट दे आर स्टोर्ड टुगेदर एंड रिट्रीव्ड टुगेदर इन वन क्वेरी। तो 3 रूल्स हैं, मतलब कुछ रूल्स हैं जो बिल्कुल मैंडेटरी हैं और हमें ध्यान रखने हैं कि की एट्रीब्यूट्स आर मैंडेटरी। एवरी टाइम मस्ट हैव द पार्टीशन की एंड सॉर्ट की इफ द टेबल हैज़ वन। मतलब अगर आपने टेबल बनाते हुए पार्टीशन की और सॉर्ट की दोनों डिफाइन करी हैं, तो हर आइटम में पार्टीशन की और सॉर्ट की रहेगी। टाइप्स आर फिक्स, मतलब इसके जो टाइप्स हैं वो यही अवेलेबल है, स्ट्रिंग, नंबर और बाइनरी। तीनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो। नन ऑफ इट कैन बी चेंज लेटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट द नेम, नॉट द टाइप, नॉट व्हाटएवर, नॉट वेदर ए सॉर्ट की एग्जिस्ट। तो अगर जैसे कि आपने ये इनका जो टाइप है और ये कॉन्फ़िगर आपने टेबल बनाते हुए जो हम कॉन्फ़िगरेशन देंगे कर दिया, तो ये बाद में नहीं बदल सकता। और अगर आपको ये बदलना है तो आपको नया टेबल बनाना होगा और फिर डाटा माइग्रेट करना होगा। अब मैं आपको एक एज केस बताना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी की इसके अंदर हम यूज़ करते हैं ना, अगर हम एसक्यूएल से जब हम जैसे आ रहे हैं तो एसक्यूएल में जो प्राइमरी की है और इसमें जो प्राइमरी की है उसमें एक बहुत बहुत मेजर और क्रिटिकल डिफरेंस है। और वो ये है कि इसके अंदर जो अगर हम माईएसक्यूएल की बात करें तो माईएसक्यूएल में अगर प्राइमरी की टेबल के अंदर है और अगर हम अगर एक और आइटम इंसर्ट करते हैं टेबल में या एक रो इंसर्ट करते हैं और सेम प्राइमरी की से इंसर्ट करते हैं तो एक एरर आ जाएगा, क्योंकि एक यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेट हो जाएगा। लेकिन डायनामोडीबी में बेसिकली कोई एरर नहीं आएगा और वो जस्ट उस की को ओवरराइट कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि और इसकी वजह से बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि प्राइमरी की है पार्टीशन की, तो अगर हम जो है अपना टेबल में प्राइमरी कॉलम जो है उसकी वैल्यू रिपीट करेंगे तो हमें एप्लीकेशन साइड पे एरर रिसीव हो जाएगा और हमारा डाटा सेफ रहेगा। लेकिन इस केस में जो है डाटा सेफ नहीं होता, कोई एरर नहीं आएगा, आपकी की ओवरराइट हो जाएगी और की यूनिक रहेगी, मतलब की डुप्लीकेट डाटा नहीं होगा, लेकिन उस की पे जितने भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं जो आपने सेकंड टाइम अगर आपने उस आइटम को इंसर्ट करा है तो वो ओवरराइड हो जाएंगे। तो एक बहुत क्रिटिकल डिफरेंस है जो डायनामोडीबी और एसक्यूएल के बीच में, और हमें मतलब ध्यान रखना है। लेकिन इसका जो एक बिहेवियर है आप उसे कंट्रोल सिंपल कर सकते हैं। आप एक कंडीशनल एक्सप्रेशन दे सकते हैं कि अगर आप सेकंड आइटम इंसर्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो फर्स्ट आइटम है उसकी जो की है वो एग्जिस्ट ना करे, एट्रीब्यूट डज नॉट एग्जिस्ट का आप कंडीशन दे सकते हैं क्वेरी में। तो उससे आपको सेम इफेक्ट मिल जाएगा जैसा कि कंसोल में होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एडब्ल्यूएस कंसोल यूज करके टेबल के अंदर 2 आइटम इंसर्ट करते हैं और उसका पार्टीशन की सेम रखते हैं तो आपको एरर आएगा, क्योंकि वो कंडीशनड होता है। लेकिन वो कंफ्यूजिंग है और उससे ऐसा लगता है कि पार्टीशन की जो प्राइमरी की है वो एकदम सेम बिहेव कर रही है, मतलब एसक्यूएल में जैसे बिहेव करती थी वैसे डायनामो में कर रही है। लेकिन ये मिसलीडिंग है और डाटाबेस साइट पे ऐसा कोई भी जो वो है एरर नहीं आता है। जब आप कोड के थ्रू उसको इंसर्ट करोगे तो उसको वो की को ओवरराइड कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि हाउ पार्टीशनिंग एक्चुअली वर्क्स, वेयर डिड योर डाटा फिजिकली लिव्स। क्योंकि डायनामोडीबी को अभी हमने समझा है कि हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, लेकिन हमारा जो डाटा है वो बैकएंड पे एक्चुअली डिस्क पे कैसे रिसाइड करता है, उसके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पार्टीशन की के लिए हमने समझा है कि बेसिकली वो हैश बेस्ड होती है। तो लेकिन वो जो हैश है वो इस तरह कैलकुलेट होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक वैल्यू है जो कि पार्टीशन की एक वैल्यू है। ये
बैकएंड पे एक हैश फंक्शन को कॉल करेगा और मतलब DynamoDB हैश फंक्शन में इसको यूज करेगा और इसका पार्टीशन डिटरमाइन करेगा। और वो बेसिकली एक फिजिकल स्टोरेज यूनिट है, मतलब कि जैसे कि अब क्या है कि आप ये समझ लीजिए कि पार्टीशन जो है एक लॉजिकल सेपरेशन है और हैश फंक्शन के थ्रू आपका जो वो की है वो किस पार्टीशन में जाएगा वो हैश फंक्शन से डिसाइड हो जाएगा। अब डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस हैं और हर की का जो हैश है वो हमेशा डिटर्मिनिस्टिक होगा और इंटरनल होगा, यानी कि मतलब ये डायनामो डीबी का सर्विस का एक इंटरनल फंक्शन है जिसका कोड का एक्सेस हमें नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये हैश फंक्शन है और इससे हमें पार्टीशन मिल जाएगा और यानी कि फिजिकल एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो अब इस डॉक्यूमेंट को जो है डायनामो डीबी उस फिजिकल लोकेशन पे जाके स्टोर कर देगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये एक रियल डिस्क है जो कि किसी ना किसी अवेलेबिलिटी जोन में होगी और इसमें रेप्लिकेशन भी होगा, मतलब कि जो डाटा जो होगा वो आपका मल्टीपल पार्टीशंस पे रेप्लिकेट भी होगा। और डायनामो डीबी एड्स पार्टीशंस एज योर टेबल ग्रोस। तो अब ये जो पार्टीशंस है ना वो बेसिकली आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलेबल यूनिट भी है, मतलब जैसे जैसे आपका डाटा बढ़ेगा तो डायनामो डीबी बैकएंड पे इन पार्टीशंस को भी इंक्रीज करेगा और जिस तरह से आप मोर एंड मोर डाटा मोर एंड मोर हैश प्रोड्यूस होंगे तो ये सारा डाटा जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस में जाके सेटल हो जाएगा। तो सेम पार्टीशन की वैल्यू ऑलवेज द सेम पार्टीशन, इट लैंड्स इन सेम पार्टीशन एवरी टाइम। थ्री कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन अब ये जो है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है मतलब इस पैटर्न के कि जो हैश बेस्ड स्टोरेज है इसका ये है कि हैश इज डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि हर की का जो हैश प्रोड्यूस होगा वो हमेशा सेम होगा, मतलब उसका वो किस पार्टीशन में जाएगा ये एकदम सेम रहेगा हमेशा। तो रिट्रीवल इज कंप्यूटेशन नॉट सर्च बेस्ड, तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, मतलब जो ये रिट्रीव करने जाएगा क्योंकि जब हम क्वेरी करेंगे तो हम पार्टीशन की देंगे और पार्टीशन की से ये कंप्यूट करेगा हैश और फिर डाटा को उस हैश के बेसिस पे रिट्रीव करके लाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कीज जो है इफेक्टिवली जनरेट रैंडम प्लेसमेंट। तो फॉर एग्जांपल आप जो हो डाटाबेस में आपका पार्टीशन है, कुछ कस्टमर आईडी है और कस्टमर आईडी सपोज 1 2 3 4 5 6 है। अब आपको लगेगा कि ये जो डाटा है 1 2 3 4 5 6 है मेरा सीक्वेंस में है, लेकिन डायनामो डीबी में इट्स वेरी लाइकली कि ये आपके जो 6 आइटम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस में लैंड हो जाए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्क स्पेस पे लैंड हो जाए। और इसलिए एक्चुअली इसमें जो है रेंज बेस्ड क्वेरी नहीं हो पाएगी, मतलब पार्टीशन को आप रेंज के बेसिस पे डाटा को क्वेरी नहीं कर पाओगे क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट जो फिजिकल लोकेशन है उस पर स्टोर्ड है। every partition has a hard physical limit and this is the one that bites। तो actually the problem जो अभी जो मैंने जो ये जो थर्ड पॉइंट है एक्चुअली ये क्रक्स है इस वीडियो का, क्योंकि ये एक्चुअली ये हमें बता रहा है कि जो पार्टीशन है ना उसकी भी हार्ड लिमिट है। अब पार्टीशन की हार्ड लिमिट की जो इम्प्लीकेशंस हैं उसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन उस इम्प्लीकेशंस की वजह से बहुत मतलब इश्यूज आते हैं अगर हमने पार्टीशन की करेक्टली चूज नहीं की तो अब वो लिमिट्स क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं कि पर पार्टीशन वो लिमिट क्या है। लिमिट ये है कि 3000 RCU यूनिट्स रीड्स पर सेकेंड, यानी कि एक पार्टीशन पे जो है मैक्सिमम जो डायनामोडीबी जो एलोकेट करेगा कि 3000 रीड कैपेसिटी यूनिट्स। तो रीड कैपेसिटी यूनिट और राइट कैपेसिटी यूनिट जो है वो मैंने आपको थोड़ा शुरू में ही बताया था और अभी मैं इसके बारे में आगे भी बात करूंगा कि वो बेसिकली आप बस ये समझ लीजिए कि 3000 जो है रीड्स पर सेकंड आपको अलाउ करेगा, 1000 राइट अलाउ करेगा और 10 GB ऑफ डाटा ही अलाउ करेगा। मतलब कि आपका जो एक पार्टीशन है जो उसकी कैपेसिटी है वो सिर्फ 10 GB की है। तो टेबल कैपेसिटी इज नॉट वन शेयर्ड पूल, इट इज डिवाइडेड अक्रॉस पार्टीशंस। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि ये आगे फाउंडेशन बनता है, मतलब ये जो हार्ड लिमिट है इस कॉन्सेप्ट से ही आगे फाउंडेशन बनेगी कि जो हॉट पार्टीशंस की प्रॉब्लम आती है डायनामो डीबी टेबल में वो क्यों आती है। तो क्योंकि ये जो लिमिट है ना जो टेबल की कैपेसिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं और टेबल क्रिएट करते हुए हमने कैपेसिटी डिफाइन करी कि 10,000 में डिफाइन कर रहा हूँ इसका राइट कैपेसिटी यूनिट और 10,000 में डिफाइन कर रहा हूँ रीड कैपेसिटी यूनिट। लेकिन वो जो कैपेसिटी है वो टेबल पे नहीं है, वो एक्चुअली उस टेबल के अंदर जितने भी पार्टीशंस क्रिएट होंगे डाटा उस टेबल में जितना भी डाटा आएगा और उस डाटा के बेसिस पे जितने भी हैश फंक्शंस कॉल होंगे और उसके बेसिस पे जितने पार्टीशंस क्रिएट होंगे तो पर पार्टीशन ये लिमिट अप्लाई होगी। तो provision 10,000 write capacity units across 10 partition is roughly 1,000 each. No amount of provisioning raises per partition ceiling। तो ये एक हार्ड लिमिट है और जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें बेसिकली ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा डाटा है वो पार्टीशंस में
बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, ताकि जो हमारा जो रीड कैपेसिटी या राइट कैपेसिटी यूनिट्स हैं वो सभी डाटा को प्रॉपरली मिले। वन राइट कैपेसिटी यूनिट जो है इट इज लाइक वन राइट पर सेकेंड फॉर अप टू 1 KB ऑफ डाटा। उसी तरह वन रीड कैपेसिटी यूनिट इज बेसिकली वन स्ट्रांगली कंसिस्टेंट रीड पर सेकेंड फॉर अप टू 4 KB। तो अभी मैं आगे बात करूंगा कि रीड स्ट्रांगली कंसिस्टेंट या इवेंचुअल कंसिस्टेंट है तो रीड कैपेसिटी कम ज्यादा हो सकती है। मतलब इट्स जस्ट सिंपल कि अगर आपका जो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के साथ आप रीड कर रहे हो तो आपका जो आरसीयू यूनिट है वो ज्यादा डाटा रीड कर सकता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी आपने अप्लाई कर रखी है या आपने ट्रांजैक्शनल कंसिस्टेंसी आपको चाहिए तो उसमें एक आरसीयू से आप बहुत कम डाटा रीड कर पाएंगे। तो जैसे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट डबल है, जैसे कि टू फेज कमिट एंटर द ऑर्डर फॉर एग्जांपल। इसमें वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका जो रीड कैपेसिटी और राइट कैपेसिटी यूनिट है वो हाई लेवल पर आपको भी इतना एनफ रहेगा समझने के लिए कि पर सेकेंड कितना थ्रूपुट जो है टेबल पे मैं राइट या रीड कर सकता हूँ, उसका एक मेजर करने का तरीका है। तो दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूँ हॉट पार्टीशंस की, हाउ DynamoDB टेबल एक्चुअली फील। तो दोस्तों हॉट पार्टीशन जो है ना वो बेसिकली इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हमने शुरू में बात की थी कि जो टेबल हैं, दो टेबल्स हैं और एक टेबल सही काम कर रही है, दूसरी टेबल सही से काम नहीं कर रही है, मतलब उसमें एरर आउट हो रहा है, थ्रूपुट ब्रीच हो रहा है और थ्रॉटल कर रही है। तो वो क्यों कर रही है जबकि दोनों की कन्फिग्रेशन एकदम सेम है? तो उसमें जो प्रॉब्लम आ जाती है ना उसमें डिफरेंस ये होता है कि हॉट पार्टीशंस बन जाते हैं, और वो हॉट पार्टीशंस क्यों बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हॉट पार्टीशन बेसिकली क्या होता है कि हमने ये देखा है कि पार्टीशन पे लिमिट होती है, कि पार्टीशन पे रीड कैपेसिटी की एक लिमिट है कि इससे ज्यादा रीड कैपेसिटी या इससे ज्यादा रीड हम पर पार्टीशन में नहीं कर सकते। और राइट की भी लिमिट है, राइट की जो यूनिट है इट्स 1000 राइट्स पर सेकेंड ओनली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका बहुत सारा डाटा एक ही पार्टीशन में लैंड कर जाता है तो उसको वो एक हॉट पार्टीशन प्रॉब्लम हो जाती है। थ्रॉटलिंग इज ए पर पार्टीशन इवेंट, योर मेट्रिक्स आर ए टेबल लेवल एवरेज। तो जो थ्रॉटलिंग है बेसिकली वो क्या हो रहा है कि जब आप एक टेबल पे बहुत ज्यादा राइट कर रहे हैं तो और आपने उस टेबल पे 10,000 राइट कैपेसिटी यूनिट्स डिफाइन कर रखी हैं, तो जो पार्टीशन है वो थ्रॉटल हो जाएगा। आपकी टेबल थ्रॉटल नहीं हुई है बट आपका पार्टीशन थ्रॉटल हो गया है। तो बेसिकली ये जो है, मतलब ये कॉन्सेप्ट इतना कंफ्यूजिंग है कि मतलब कंफ्यूजिंग शुरू में लगता है अगर आप एसक्यूएल बैकग्राउंड से हैं तो आपको टेबल पे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करी है वो एक्चुअली में पार्टीशन पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो दैट्स व्हाई इट गेट्स समटाइम्स कंफ्यूजिंग। तो बेसिकली जो क्लासिक मिस्टेक, मतलब जो टेबल को अभी हम ये देखेंगे कि बेसिकली जो मिस्टेक्स हम क्या करते हैं जब हम पार्टीशन की को चूज करते हैं। तो बहुत सिंपल सी रीजनिंग है जो कि मोस्टली एसक्यूएल के साथ हमेशा सही बैठती है कि जो हमारा क्वेरी पैटर्न है उसके बेसिस पे पार्टीशन की या प्राइमरी की डिसाइड करते हैं। वो ऐसे है कि जैसे आई क्वेरी बाय स्टेटस ऑल द टाइम, तो अगर जितना मेरा जो मेरे स्टेटस हैं डिफरेंट डिफरेंट, मैं उसको ही प्राइमरी की डिफाइन कर देता हूँ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसकी कार्डिनैलिटी बहुत ज्यादा लो है। तो इसमें सिर्फ 4 ही वैल्यूज हैं, मतलब स्टेटस की जो मेरी वैल्यूज हैं वो सिर्फ 4 हैं या ज्यादा से ज्यादा 10 हो जाएंगी। तो अब इस 10 से क्या प्रॉब्लम होती है ना कि जो मेरे पार्टीशंस बनेंगे वो पार्टीशन बहुत कम बनेंगे, क्योंकि ये एक हैश बेस्ड फंक्शन है और इन 4 वैल्यूज का 4 ही हैश आउटपुट है। तो मतलब मैं बैकएंड पे ही मान लेता हूँ, एक एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे इसके मैक्सिमम कितने पार्टीशन बन जाएंगे, 4 पार्टीशन बन जाएंगे। और 4 पार्टीशन आप ये सोचिए कि अगर आप गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स में डाटा आपका टेबल के अंदर है तो इन्हीं 4 पार्टीशंस में है। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि 4 पार्टीशंस ही बनेंगे सिर्फ। एवरी पेंडिंग ऑर्डर जो है, मतलब अगर जितने भी ऑर्डर्स हैं उन जो पेंडिंग स्टेट में है वो एक ही डिस्क पे आ जाएंगे और जो आपका जो लिमिट है वो हिट कर जाएगी, क्योंकि आपका जो बाकी के पार्टीशन है वो खाली बैठे हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके एक दिन में या एक घंटे में आपके मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स आए और वो मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स जो हैं अभी पेंडिंग स्टेट में है, वो शिफ्ट स्टेट में नहीं पहुंचे हैं। तो आपका जो सारा जो मिलियंस ऑफ डाटा है, जो जो डाटा अभी आपका इस टेबल में रिसीव हुआ है वो सारा का सारा डाटा एक ही पार्टीशन में, क्योंकि आपका जो पार्टीशन की है वो स्टेटस है और क्योंकि वो उसका स्टेटस हमेशा पेंडिंग है तो वो एक ही पार्टीशन को पॉइंट कर रहा है।
इफ यू कैन स्टिल लिस्ट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, इट्स अ बैड पार्टीशन। तो ये एक बहुत ही जेनरिक रूल है, और जो डायनामोडीबी में ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप अपने पार्टीशन की वैल्यूज को लिस्ट कर सकते हैं, मतलब आप उसे काउंट कर सकते हैं बहुत इजीली, मतलब वो बहुत लिमिटेड है, 10 15 20 50 100, बहुत ही मतलब एक कम नंबर है, लो कार्डिनलिटी है, तो ये एक बैड डिजाइन है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि फॉर एग्जांपल अब ऐसा भी होता है कि आपको स्टेटस से क्वेरी करना है, तो उसके लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है कि हमारे सेकेंडरी इंडेक्सेस होते हैं टेबल में, और वो भी आगे देखेंगे कि वो सेकेंडरी इंडेक्सेस क्या है, लेकिन पार्टीशन की से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो अब जो क्लासिकल मिस्टेक सेकंड की बात करेंगे कि क्या एक और मिस्टेक हम करते हैं पार्टीशन की चूज करते हुए, और वो है कि फॉर एग्जांपल हम डेट रख लेते हैं। अब हमें लगता है कि डेट्स की वैल्यू बहुत डिस्टिंक्ट है, और है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एवरी डे हैज ए डिफरेंट पार्टीशन, 365 डेज इन ए ईयर, और मल्टीपल ईयर्स में डाटा स्पैन होगा, तो बहुत आपको मल्टीपल पार्टीशन मिल जाएंगे, डाटा जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन इस मॉडल में जो है एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर डाटा मैं आज राइट कर रहा हूँ, तो मेरी जो करंट डेट है, फॉर एग्जांपल मेरा जो करंट डेट है वो आज का डेट है, और मेरे पास आज मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स आते हैं, तो वो सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो आज सारे के सारे उसी एक डे के पार्टीशन में ही जाएंगे, मतलब कि आज पूरे दिन जो डाटाबेस में मेरी जितनी भी राइट्स होंगे, मिलियंस ऑफ राइट, वो फिर से एक ही पार्टीशन में जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन की आ रही है, तो क्योंकि जो एक दिन पहला है उसमें जो डाटा है मतलब उस पार्टीशन में नहीं जाएंगे, और जो नया पार्टीशन है वो भी बना ही नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आज टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरे पास आज का ही डाटा है, तो एक ही पार्टीशन है, और उस एक ही पार्टीशन में सारा डाटा जा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो ये भी एक बैड डिजाइन है, और इसमें भी थ्रॉटल का इशू आएगा, हॉट पार्टीशन बनेगा। तो हाई कार्डिनलिटी इज नॉट इनफ, ट्रैफिक को स्प्रेड आउट होना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि AWS इसे क्यों नहीं मैनेज कर रहा, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मेरा एक पार्टीशन है, उस पे जो मेरे राइट कैपेसिटी है वो 1000 राइट कैपेसिटी है, तो मैंने तो 10,000 डिफाइन कर रखी है, तो AWS उसे शेयर क्यों नहीं करता अगर हॉट पार्टीशन बन जाता है। तो ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, और बहुत ही फाइन है, मतलब ये होना चाहिए, लेकिन और ये एक्चुअली में होता है। द प्रॉब्लम इज कि जब डाटाबेस स्केल कर रहा होता है, तो AWS को जो ये वाला डिसीजन है वो इमीडिएटली नहीं लेता, इस सडन स्पाइक स्टिल थ्रॉटल्स यू बिफोर इट किक्स इन। तो AWS बेसिकली इसको ट्राई करता है पार्टीशंस को मैनेज करने के लिए, या रीड जो आपकी राइट कैपेसिटी है उसको उसको शेयर करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये वाली चीज जो है स्केलेबल नहीं है, मतलब कि जब तक AWS कुछ मेजर्स लेता है तब तक आपका जो थ्रॉटल एरर है मतलब वो अपीयर हो जाता है। और बेसिकली ये क्या है, एक वर्क अराउंड है, मतलब AWS ट्राई टू मेक बेस्ट एफर्ट कि वो उस कैपेसिटी को मैनेज करे, बैड हॉट पार्टीशन के अराउंड जो है उसको फिक्स करने की कोशिश करे, लेकिन वो एक आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। मतलब बेसिकली आपको डाटा ही ऐसे डिजाइन करना है कि वो बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और बहुत हाई कार्डिनलिटी का डाटा हो। तो एक गुड पार्टीशन के 3 रूल्स हैं, और वो 3 रूल्स ये हैं कि सबसे पहला उसकी हाई कार्डिनलिटी हो। आपको फॉर एग्जांपल यूजर आईडी है, ऑर्डर आईडी है, डिवाइस आईडी है, सेशन आईडी है, मतलब आप इस डाटा को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इसकी जो मैक्सिमम डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वो 10 होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी, मतलब काफी ज्यादा हो सकती हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेस है, मतलब डाटा भी स्प्रेड जो है, डाटा का जो स्प्रेड है वो इवन होगा, या फॉर एग्जांपल यूजर आईडी है, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स जो है लॉग इन करेंगे, मतलब एक टाइम पर उनका सेशन क्रिएट हो रहा है, कुछ क्रिएट हो रहा है, तो डाटाबेस में जो उनका डाटा है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस पे जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर। और दूसरा ये है कि तीसरा, इट मस्ट बी समथिंग योर एप्लीकेशन एक्चुअली नोज एट द क्वेरी टाइम, क्योंकि अब इसमें क्या है कि हमें ना एक ऐसी वैल्यू चाहिए कि आप उसको बेसिस पे क्वेरी कर सकें। जब आप डाटा को क्वेरी करेंगे, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था, पार्टीशन की इज लाइक 1-to-1 मैपिंग। आप पार्टीशन की के बेसिस पे क्वेरी करोगे, और आपको वो जो डॉक्यूमेंट है सब मिली सेकेंड्स में लाके देगा। तो आपके जो क्वेरीज पैटर्न्स हैं वो इस बेसिस पे होने चाहिए कि जो आपका जो पार्टीशन की है उसकी वैल्यू पे आप क्वेरी कर रहे हो, मतलब उसको आप स्कैन नहीं कर रहे हो, आपको उससे पूरी फुल टेबल स्कैन नहीं चला रहे हो, आपको वो वैल्यू पता है और आपको उसके बेसिस पे एट्रीब्यूट्स फेच करने हैं। तो ये 3 रूल जो है आपका बहुत ही एफिशिएंट की बनाते हैं, और मतलब अगर आपका डाटा, अगर आप ये 3 रूल फॉलो करते हैं, तो आपके पास इस तरह का जो स्केल है, मतलब आपको मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स ऑफ डाटा भी आपका टेबल में होगा, तो इशू नहीं आएगा।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी है, यूज़र प्रोफाइल्स हैं, मतलब ये बहुत अच्छा एग्जांपल होता है कि अगर आपको हाई कार्डिनैलिटी का डिवाइस आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है। प्रोडक्ट आईडी में क्या है कि इसमें एक मतलब इट्स ओके, बट इसका एज केस ये बनता है कि अगर आपका प्रोडक्ट वायरल हो गया और उस पे बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस होने लगे सिंगल प्रोडक्ट पे, तो एक पॉसिबिलिटी है कि हॉटकी बन सकता है। अब टेनेंट आईडी भी इस तरह का एक ओके मीडियम है, मतलब मीडियम नहीं है, थोड़ा सा रिस्क पे आ जाता है। और स्टेटस और कंट्री और टाइप की जो कैटेगरीज हैं जो कि आप लिस्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर, जिनकी डिस्टिंक्ट वैल्यू सिर्फ 10, 15, 20 इस रेंज में है, तो वो तो इट्स वेरी बैड डिजाइन। तो राइट शार्डिंग व्हेन यू कांट अवॉइड कंसंट्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी इवेंट लॉग। अब देखिए फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हम डिसाइड करते हैं पहले से कि हाँ ठीक है हम टेबल बना रहे हैं, और हमें विजिबिलिटी में भी मतलब हर टाइम नहीं होती कि कितना स्केल कर जाएगा, और कभी ऐसी सिचुएशन हो भी जाती है कि हाँ ठीक है आपने एक जो पार्टीशन की चूज की, और वो मे बी 1 साल या 2 साल बाद जाके अब उसमें जो कुछ हॉट सेक्टर्स या हॉट पार्टीशंस बनने लगे हैं, क्योंकि डाटा उस तरह से ग्रो कर रहा है कि आपका जो हाई कार्डिनैलिटी वैल्यू है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका एक वर्क अराउंड जस्ट एक हम कर सकते हैं, मतलब बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है, बट ठीक है फिर भी एक ट्रेड ऑफ के साथ हम उसको फिक्स कर सकते हैं। वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डेट का एग्जांपल ले लूं कि आपका ये डेट है और आपको इस डेट के लिए इस डेट पे पार्टीशन बना हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो कि जब आप डाटा को इंसर्ट कर सकते हो तो करोगे, तो आप हर डेट को के आगे कुछ प्रीफिक्स सफिक्स अपेंड कर दोगे, 1 2 3 4 10 तक। तो अब हर डेट के एक्चुअली में 10 पार्टीशंस बन जाएंगे, क्योंकि डेट वही है लेकिन उस डेट पे आपने डाटा अपेंड कर दिया, तो उसका जो है हैश चेंज हो जाएगा, और हैश चेंज होने से उसका पार्टीशन चेंज हो जाएगा। लेकिन अब इसका जो इम्प्लीकेशन है वो रीड साइड पे आ जाए, मतलब राइट साइड पे आपका प्रॉब्लम फिक्स हो गया, बट रीड साइड पे अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके जो पार्टीशंस हैं वो आपको क्वेरी भी उसी फॉर्म में करने हैं, क्योंकि अब आपको एक डेट के पार्टीशन को जब आप क्वेरी में डालोगे कि मुझे इसके रिगार्डिंग डाटा चाहिए, तो आपको बेसिकली उसमें उसको क्वेरी करना पड़ेगा 10 पैरेलल क्वेरीज से, और जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 तक आप डाटा अपेंड करोगे। तो ये एक ट्रेड ऑफ है जो आप ले सकते हैं अगर इफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। बट ये बहुत रेयर प्रॉब्लम है, अगर आपके 3 रूल्स एकदम सेट हैं तो ये प्रॉब्लम इट्स रेयर, वेरी वेरी रेयर। तो दोस्तों अब हम सॉर्ट कीज के बारे में बात करेंगे कि व्हाई DynamoDB गेट्स जेन्युइनली पावरफुल। तो हमने शुरू में इस वीडियो में बात की थी कि मतलब 2 टाइप के हम प्राइमरी की फॉर्म्स होती हैं। एक में सिंपल जो पार्टीशन की है विदाउट सॉर्ट की, इट एक्ट्स एज ए प्राइमरी की, और दूसरा है कॉम्पोजिट की विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी की, विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीशन की एंड सॉर्ट की। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें हम सिर्फ पार्टीशन की देते हैं, और सेकंड में हम पार्टीशन की प्लस सॉर्ट की। और इसके इसके इस रिगार्ड में आगे बढ़ने से पहले मैं एक पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूँ। जो हॉट पार्टीशंस के बारे में मैंने आपसे बात की थी, तो हॉट पार्टीशंस में जो कार्डिनैलिटी जहाँ पर बहुत कम है, जैसे कि सिर्फ 4 या 5 पार्टीशन कीज एग्जिस्ट करती हैं, और जहाँ पे डाटा जो है एक ही पार्टीशन में भरता रहता है, और वो जो लिमिट ब्रीच हो जाती है, मतलब थ्रॉटल करने लगता है, उस केस में जो ये सिनेरियो ये तब डेवलप होता है जब सॉर्ट कीज भी साथ में होती हैं। क्योंकि बिकॉज इट मेक सेंस नो, क्योंकि अगर सिर्फ पार्टीशन की है, सिर्फ 4 पार्टीशन की है, तो वो बार बार ओवरराइड होती रहेंगी, क्योंकि सॉर्ट की तो है ही नहीं। तो जो पार्टीशन है हमेशा, जैसे जो ऑर्डर पेंडिंग है, तो सारे ऑर्डर्स पेंडिंग पे जाएंगे, तो एक ही ऑर्डर ओवरराइड होता रहेगा, और लिमिट जो है साइज की कभी ब्रीच नहीं होगी, जैसे 10 GB एक पर पार्टीशन है। लेकिन जब सॉर्ट की पिक्चर में आ जाती है, तो एक पार्टीशन की जैसे कस्टमर आईडी है, तो एक कस्टमर आईडी की मल्टीपल आइटम स्टोर होंगे, कस्टमर आईडी 1 2 3 4 5 6, और सॉर्ट की फॉर एग्जांपल टाइम है, तो एक कलेक्शन टाइप बन जाएगा। तो उसमें पार्टीशन जो है फिल होता है, मतलब सेम पार्टीशन में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, तब जाके हॉट की का प्रॉब्लम आता है। तो ठीक है, अब वापस सॉर्ट की पे आ जाते हैं। और सॉर्ट की के बारे में हमने पहले बताया था कि इट्स जस्ट लाइक कि आपने एक ये विद इन ए पार्टीशन आइटम्स आर फिजिकली सॉर्टेड। तो पार्टीशन होल्डिंग कुछ इस तरह से है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कस्टमर आईडी है C123, और C123 के लिए जो सॉर्ट की है वो है डेट है, और उस डेट पे जो है ई मल्टीपल वैल्यूज है। तो जो डाटा है वो फिजिकली जो नोड पे स्टोर होगा वो ऑर्डर में स्टोर होगा, और
दैट ऑर्डरिंग मेक्स रेंज क्वेरीज पॉसिबल एंड चीप। मतलब उससे जो रेंज क्वेरीज हैं वो बहुत ज़्यादा चीप हो जाती हैं। और यहीं पे मेन बेसिकली DynamoDB का जो मतलब मिलीसेकंड वाला लेटेंसी है वो भी, मतलब आपको रिस्पॉन्स टाइम भी में भी वो दिखता है एट वेरी हाई स्केल। तो अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमें DynamoDB को, मतलब वी आर क्वेरिंग कि हमें जस्ट न्यू 5 आइटम्स चाहिए, तो इसमें DynamoDB जस्ट रीड्स 5 आइटम्स एंड स्टॉप्स। इट डज नॉट स्कैन और सॉर्ट वगैरह से कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी जो डाटा मेमोरी में पड़ा हुआ है वो सॉर्टेड ही है। सो व्हाट कैन वी डू विद सॉर्ट की? तो जो क्वेरी है, यू मस्ट इन द क्वेरी एक्चुअली हमें जो है एग्जैक्ट पार्टीशन की सप्लाई करना है। नो रेंजेस, नो वाइल्ड कार्ड एक्सेप्शंस। मतलब जो पार्टीशन की है वो तो हमें एग्जैक्ट देना ही देना है, लेकिन सॉर्ट की पे कुछ कॉम्बिनेशंस और जो जो फिल्टर्स हैं वो अलाउड होते हैं। ऑन द सॉर्ट की यू कैन गेट ऑपरेटर्स। तो फॉर एग्जांपल आपको डाटा सर्च करना है, कस्टमर आईडी आपने एग्जैक्ट दी क्योंकि वो पार्टीशन की है, और जो सॉर्ट की है वो डेट है फॉर एग्जांपल। तो अब आप उस डेट में जो है आप अपने फिल्टर्स लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टाइप की है। मतलब नंबर्स है तो ग्रेटर देन, लेस देन, और अगर वो स्ट्रिंग पे है तो आप बिगिंस विद यूज कर सकते हैं। और ये बिगिंस विद जो है बहुत ही यूजफुल फीचर है, मतलब वो मैं अभी आगे स्लाइड में बताऊंगा कि मतलब इसका बेनिफिट क्या है। बट ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये हम सॉर्ट की पे लगा सकते हैं। हम सॉर्ट की पे क्या नहीं लगा सकते वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना। हम सॉर्ट की पे कंटेन्स नहीं लगा सकते। मतलब जनरली हम एसक्यूएल बैकग्राउंड होता है, एसक्यूएल में कंटेन्स होता है, बट यहाँ पर आप सॉर्ट की पे की वैल्यू पे कंटेन्स नहीं लगा सकते। एंड्स विद नहीं लगा सकते, मतलब बिगिंस विद है बट एंड्स विद नहीं है, और रेगेक्स नहीं है। नीड सबस्ट्रिंग सर्च, दैट्स ओपन सर्च फेड बाय DynamoDB स्ट्रिंग। तो मतलब अगर आपको सबस्ट्रिंग के बेसिस पे सर्च करना है तो उसका एक और ऑप्शन है ओपन सर्च। बट वो इस मतलब इस टेबल में जो सॉर्ट की पे आप जो है सबस्ट्रिंग वाले सर्च नहीं कर पाएंगे। उसके बारे में मैं आपको मोर डिटेल में आगे बताऊंगा कि क्या इसका वर्क अराउंड हम कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो प्राइमरी की है कस्टमर आईडी है और जो सॉर्ट की है वो ऑर्डर डेट है, तो ऑल ऑर्डर्स फॉर कस्टमर 1 to 3 पार्टीशन की ओनली, नो सॉर्ट की कंडीशन। मतलब आपने सिर्फ जो है पार्टीशन की दे दी और आपने कोई सॉर्ट की नहीं दी है। तो उससे तो उससे क्या होगा कि आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं जो कस्टमर 1 to 3 के लिए, वो सारे आ जाएंगे, बिकॉज बिकॉज आपने सॉर्ट की तो दी ही नहीं है। तो उस पार्टीशन में जितने भी जो 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 आइटम्स हैं जो उस पार्टीशन से मैच कर जाएंगे, तो 10, 15, 20 जितने भी हैं वो आपको एक क्वेरी में मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स, मतलब इसका जो सेकंड यूज केस है कि अगर आपको बिटवीन एक पर्टिकुलर डेट के बीच में चाहिए, तो आपको पर्टिकुलर उस डेट का के बीच में आप जो है बिटवीन ऑपरेटर के साथ आप सॉर्ट की पे यूज करेंगे और आपको वो डाटा उस रेंज के बेसिस पे मिल जाएगा। अब ग्रेटर देन, इक्वल टू, या फॉर एग्जांपल लिमिट 5, इस तरह से। तो मतलब इस तरह के जो ऑपरेटर्स हैं आप सॉर्ट की पे लगा के आपको डाटा को आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो बिगिंस विद है, और बिगिंस विद का जो यूज है वो कंपोजिट की में आता है। तो सॉर्ट की डजंट हैव टू बी वन वैल्यू, कॉन्कैटिनेट ए हायरार्की मोस्ट सिग्निफिकेंट फर्स्ट। तो आप इसके अंदर एक बहुत अच्छा पैटर्न बना सकते हैं, जो या एक ये समझ लीजिए कि एक इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस है ये, कि आप सॉर्ट की को मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कॉन्कैटिनेट करके बना सकते हैं। तो अब जैसे आपका फॉर एग्जांपल एक प्राइमरी की है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एक्मे, और सॉर्ट की में आपने क्या करा है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं उनको कंबाइन कर दिया है। मतलब आपने जो सॉर्ट की जो वैल्यू बन के आएगी, मतलब आप समझिए कि सॉर्ट की अपने आप में एक एट्रीब्यूट है, और उस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू आप बनाएंगे, उस आइटम के जो डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके बना रहे हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग, टीम, प्लेटफॉर्म, एम्प्लॉय आईडी, उन सबको आपने कंबाइन कर दिया। अब इसका बेनिफिट कैसे होता है? इसका बेनिफिट क्वेरिंग में होगा आपको। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको सारे जो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन को अगर आपको क्वेरी करना है, मतलब तो आप सॉर्ट की देंगे नहीं, मतलब आप क्वेरी में सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे एक्मे, और आपको जितने भी जो एम्प्लॉयज हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं वो सब आ जाएंगे। अगर आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्वेरी करना है, सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो अब आप बिगिंस विद यूज करेंगे। अब आप पार्टीशन की देंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, और इसमें जो आप सॉर्ट की देंगे वो आप देंगे बिगिंस विद डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग। तो जितने भी जो 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 एम्प्लॉयज हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है लेकिन वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जो बिलोंग करते हैं, वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो
फॉर एग्जांपल अगर आपको प्लेटफ़ॉर्म टीम जो है इसके रिगार्डिंग चाहिए कि जैसे कि आपका जो डिपार्टमेंट है उनका इंजीनियरिंग हो लेकिन जो टीम है वो प्लेटफ़ॉर्म हो, तो आप बिगिंस विद को इस तरह यूज़ करेंगे तो आपको प्लेटफ़ॉर्म मतलब और फ़िल्ट्रेशन मिल जाएगा। तो मतलब बिगिंस विद का बेसिकली आप यूज़ केस समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। अगर आपको सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक एम्प्लॉयी चाहिए तो आप कंप्लीट सॉर्ट की दे दीजिए तो आपका एक वो प्राइमरी की बन जाएगा क्योंकि आपका जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ है इट विल ऑलवेज़ गिव यू जस्ट वन रिकॉर्ड। तो अब इसमें एक और ट्रिक जो है वो हम टाइम के साथ भी कर सकते हैं। तो बिगिन स्विच जो है जनरली क्या होता है कि हमारी टेबल में क्या होता है कि एक प्राइमरी एक पार्टीशन की है और एक सॉर्ट की, और सॉर्ट की मतलब बहुत सारे यूज़ केसेस में एक टाइम स्टैम्प होता है और उस टाइम स्टैम्प को अगर हम आईएसओ 8601 मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि ये इस फॉर्मेट में रखें जिसमें ईयर, मंथ, डे और फिर ऑवर, मिनट, सेकंड्स आते हैं। तो ये जो है नेचुरली लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट हो जाएगा लोकेशन पे, और आप बिगिन विथ को यूज करके आप इस डाटा को बहुत एफिशिएंटली क्वेरी कर सकते हैं। अब इसका ऑन द कॉन्ट्ररी अब इसमें क्या है कि सेकंड साइड पे कभी इसमें एक बहुत अच्छा बैड प्रैक्टिस मेंशन किया हुआ है कि कभी आप डेट को इस फॉर्मेट में मत सेव करो अगर वो सॉर्ट की में है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मेट में करते हो तो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, मतलब विजुलाइज कर पा रहे हो कि क्या हो रहा है। मतलब अगर आप मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए जो ईयर 2026 को बिलोंग करते हैं, मतलब कस्टमर आईडी ये हो, और लेकिन जो ईयर की जो फिल्ट्रेशन है 2026 और मे बी 7 मंथ, तो मैं बिगिन विद में डाल दूंगा। तो बिगिन विद से क्या होगा कि जो मुझे सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। लेकिन अब आपको सपोज करो अगर आपने डेट को सेव करा है इस पैटर्न में, जैसे 23 डे और 07 और 2026, तो आप वो क्वेरी नहीं कर सकते क्योंकि मैं एंड्स विद जो है, एंड्स विद का कोई फीचर है ही नहीं। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्वेरी में कि एंड्स विद 2026। तो बिगिंस विद में मैं 2026 डाल ही नहीं सकता, मुझे डेट डालनी पड़ेगी, तो मैं सारे ईयर की सारी डेट्स तो नहीं डाल सकता। तो समझ रहे हैं मतलब इसका एडवांटेज क्या है कि अगर हमें 8601 पैटर्न यूज करेंगे तो हमें इसको लेक्सिकोग्राफिकल जो ऑर्डर है, मतलब इसमें हमें अपने डाटा को मेंटेन करना है ताकि हम बिगिंस विद को बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकें। तो ये कुछ जैसे लिमिट्स हैं जो मतलब कि आपको मतलब हार्ड लिमिट्स हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे 4 केबी का जो है मैक्सिमम आइटम साइज है, ये तो मतलब मैं पहले ही बता दिया था। अगर इससे ज़्यादा है तो आप डाटा को S3 में रख सकते हैं, और फिर जो मेटा डाटा है वो डायनामोडीबी में रहेगा। जब आपको एक्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट चाहिए होगा तो आप S3 सर्विस कॉल करेंगे, बट मेटा डाटा जो फ़िल्टर या उस पे कुछ भी क्वेरी करना है वो डायनामो में। अब दूसरा जो है कि पार्टीशन की वैल्यू, मतलब पार्टीशन एक सिंगल पार्टीशन की वैल्यू की जो बाइट्स में लिमिट है वो है, सॉर्ट की बाइट्स में ये लिमिट है, और जो आरसीयू और डब्ल्यूसीयू है सीलिंग, ये पर पार्टीशन की लिमिट है, ये 3000 और 1000, और 10 जीबी है वो पर पार्टीशन